देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशु कुमार। दोस्तों चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत के आज की बड़ी हेडलाइंस पर। खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाएगी बिहार सरकार, पकड़े जाने पर अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। पुलिस की नौकरी से मुंह मोड़कर पार्थी भाई ने अपनाई खेती की राह, अब आलू की खेती कर सालाना कमा रहे हैं 3.5 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2023 को पोषक मोटा अनाज वर्ष मनाने को लेकर की विस्तार से चर्चा। जहां एक तरफ बिहार में खाद व यूरिया की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है, तो वहीं इस बीच बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने का फैसला किया है। खबर की माने तो अमरेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कालाबाजारी को लेकर कहीं से भी राज्य में कोई भी खबर आती है तो उसके खिलाफ बिहार सरकार द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद अब तक प्रदेश के कुछ प्रमंडल के संयुक्त निदेशक और 1 दर्जन जिले के कृषि अधिकारियों को नोटिस देते हुए चेतावनी दी गई है। खास बात यह है कि राज्य में पहली बार खाद की कालाबाजारी को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर राज्य में खाद की कालाबाजारी को रोका जा सका तो किसानों को उर्वरक की असली कीमत पर खाद मिलेगा और साथ ही किसानों को किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। आपको बता दें कि इसी कालाबाजारी को खत्म करने के लिए कृषि मंत्रालय ने कमर कस लिया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश के बाद कृषि निदेशालय मुजफ्फरपुर और दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त निदेशक को लिखित आदेश के साथ संबंधित जिले में खाद की बिक्री में गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही में मधुबनी और पश्चिम चंपारण कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए इस खरीफ मौसम से उर्वरकों में जीरो टॉलरेंस नीति का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया है। जहां एक तरफ लोग इस समय गांवों से शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो वहीं आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें शहरों की चकाचौंध से दूर गांवों में पेड़ के नीचे शाम बिताना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही शख्स है गुजरात के बांसकाठा के दांतीवाड़ा के रहने वाले किसान पार्थी भाई जेठा भाई चौधरी, जो पहले तो गुजरात पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन खेती के प्रति अपने लगाव के चलते उन्होंने 18 साल पहले अपनी नौकरी छोड़कर आलू की खेती करना शुरू कर दिया। पुलिस की नौकरी के दौरान ही उन्हें एक विदेशी कंपनी द्वारा ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण आलू के उत्पादन को लेकर ट्रेनिंग मुहैया कराई गई थी। यहीं पर पार्थी भाई ने आलू उत्पादन से जुड़ी तमाम तकनीक सीखी और इसके बाद आलू का उत्पादन भी शुरू कर दिया। शुरुआत में सिंचाई के लिए पानी का बंदोबस्त करने में पार्थी भाई को थोड़ी समस्या ज़रूर हुई, लेकिन इसके बाद ड्रिप इरिगेशन तकनीक का सहारा लेकर इन्होंने अपनी ये समस्या भी सुलझा ली। आज पार्थी भाई अपनी कुल 87 एकड़ ज़मीन पर आलू की खेती कर रहे हैं, जहां से उन्हें प्रति हेक्टेयर 1200 किलो आलू का उत्पादन होता है। गौरतलब है कि इन आलूओं को पार्थी भाई बड़ी बड़ी देसी विदेशी कंपनियों में सप्लाई करके सालाना करीब 3.5 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। बीते मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाने की योजना को लेकर बैठक की। आपको बता दें कि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित कर दिया है, जिसको लेकर बीते ही दिन चर्चा की गई। सरकार की तरफ से एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि इसके तहत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साल भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकारों, सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन, शहरी निकायों, सांसदों और देश भर के अन्य जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मदद ली जाएगी। इतना ही नहीं, इस बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी के चलते साल 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में भी मनाया गया और उन्हें अद्वितीय पहचान देते हुए पौष्टिक अनाज के रूप में
अधिसूचित किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में मोटे अनाज का उत्पादन फसल वर्ष 2017-18 के 164 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में जून जुलाई तक 176 लाख टन हो गया है। तो ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब कृषि यंत्रों के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब सहकारी गन्ना विकास समितियों और चीनी मिल समितियों के माध्यम से गन्ना किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्र किराए पर मुहैया कराए जाएंगे। दरअसल चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग ने प्रदेश की 146 सहकारी गन्ना विकास समितियों और चीनी मिल समितियों में फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की है, जिनमें किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु ट्रेस कल्चर और रिवर्सिबल मोल्ड बोल्ड पुलाव सहित कुल 438 कृषि यंत्र किराए पर इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की सहकारी समिति में 15 अगस्त के दिन खाद प्रभारी द्वारा खाद बांटने को लेकर अब बवाल मचने लगा है। खाद वितरण का एक वीडियो बीते सोमवार से ही काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब अधिकारियों ने समिति में पहुंचकर मामले की जांच की। इतना ही नहीं, किसानों ने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि मामला तुल पकड़ने पर प्रभारी को उसके पद से हटा दिया गया, मगर खाद प्रभारी जगदीश का मामला को लेकर कहना है कि उसने कुछ किसानों के दबाव में आकर छुट्टी के दिन भी खाद वितरण कर दिया था। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की बिक्री करने के लिए अब किसानों के पास सिर्फ 27 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में अगर राज्य के किसान भाइयों ने अभी तक अपनी फसलों की बिक्री नहीं की है तो जल्द से जल्द कर ले। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में एमएसपी पर मूंग की सरकारी बिक्री की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। राज्य सरकार द्वारा इस बार प्रदेश में 2,47,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।